खनिज क्या होता है? खनिज एक ऐसा भौतिक पदार्थ है जो जमीन के अंदर खुदाई करने से प्राप्त होता है। खनिज एक ऐसा भौतिक पदार्थ है जो जमीन के अंदर खुदाई करने से प्राप्त होता है। खनिज दो शब्दों से मिलकर बना है, खनि और जौ। खनि और जौ, खनि प्लस जौ। इसका मतलब होता है खान से उत्पन्न। क्या मतलब होता है? खान से उत्पन्न। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि खानों से प्राप्त होने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? खनिज पदार्थ कहलाते हैं, मिनरल कहलाते हैं। मिनरल्स तीन तरह के होते हैं, मेटालिक मिनरल, नॉन मेटालिक मिनरल और एनर्जिक मिनरल। इनको धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज कहते हैं। धात्विक खनिज, दूसरा अधात्विक खनिज और तीसरा क्या होता है? ऊर्जा खनिज होता है। ठीक है, तो तीन प्रकार के खनिज होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। ठीक है, धात्विक खनिज क्या होते हैं? वे खनिज जिससे धातुएं प्राप्त होती हैं। क्या प्राप्त होती हैं? धातुएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, जिनसे क्या प्राप्त होता है? धातुएं प्राप्त होती हैं। जैसे लोहा हो गया, क्या हो गया? लोहे का अयस्क हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया। ठीक है, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सारे चीजें मैग्नीज है। तो ये क्या है? धात्विक खनिज है और ये अयस्कों के रूप में प्राप्त होता है। अयस्क क्या होता है ये आगे हम पढ़ेंगे। दूसरा होता है अधात्विक खनिज। क्या होता है? अधात्विक खनिज वे खनिज जिससे हमें अधातुएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, क्या होते हैं? नॉन मेटालिक मटेरियल हमें प्राप्त होता है, नॉन मटेरियल मिनरल प्राप्त होता है। जैसे अभ्रक, ग्रेफाइट, सल्फर, पोटास। क्या हो गया? अधातु, अधातु प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अधातु प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे अभ्रक, ग्रेनाइट, पोटास, सल्फर इत्यादि, जो बहुत सारी धातुएं और धातुएं हैं, नाम लिखा जाएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, लवण भी होते हैं, लवण वगैरह जो हैं सब इसी में आते हैं। जो लवण हमें प्राप्त होते हैं वो भी इसी के अंतर हैं, वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तीसरा होता है ऊर्जा खनिज। तो ऊर्जा खनिज से हमको क्या प्राप्त होता है? एनर्जिक जो मिनरल्स होते हैं इनसे हमें प्राप्त जो होता है वो होता है ईंधन। क्या प्राप्त होता है? ईंधन प्राप्त होता है। और ईंधन में क्या क्या प्राप्त होता है? पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, कोयला, ये भी तो खान से ही निकलता है। और पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, प्राकृतिक गैसें हो गई। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है? ऊर्जा खनिज है। क्या है? ऊर्जा खनिज है। पेट्रोलियम में सब आता है। पेट्रोलियम नाम रखने का मतलब केवल पेट्रोल नहीं होता है, डीजल, केरोसिन, जो भी है, बिटुमिनस वगैरह जो भी है सब इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, कोयला जो है तीसरा प्राकृतिक गैस। ठीक है, तो खनिज मुख्य रूप से खनिज होते क्या है? खनिज एक ऐसा भौतिक पदार्थ है जो जमीन के अंदर खुदाई करने से प्राप्त होता है। या इस प्रकार हम कह सकते हैं कि खानों से प्राप्त होने वाले पदार्थ खनिज कहलाते हैं। ये मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। ठीक है, धात्विक खनिज में क्या होता है? हमको धातुएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, जो अयस्क के रूप में होते हैं और अयस्क का क्या करते हैं? हम अयस्क से धातु को प्राप्त करते हैं, उसका एक प्रोसीजर होता है। उसके बाद अधात्विक खनिज होते हैं, इससे अधातुएं प्राप्त होती हैं। अभ्रक हो गया, ग्रेनाइट हो गया, पोटास हो गया, सल्फर हो गया, लवण हो गए, ये अधातुएं हमें प्राप्त होती हैं। तीसरा होता है ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज से हमको ईंधन प्राप्त होता है। मतलब ईंधन कहते किसको है? जिसको जला के हम उपयोग में लाते हो उसे ईंधन कहते हैं। लकड़ी भी ईंधन है, तो लकड़ी तो मान लो खान से निकलती नहीं है, तो इसलिए ऊर्जा खनिज नहीं होगा। ठीक है, तो ईंधन प्राप्त होता है। और ईंधन में कौन कौन से हैं? जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई,
ये सब जो है क्या है, ऊर्जा खनिज के उदाहरण है।